हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज बना रहा हूं। इस सीरीज में हम लोग स्टॉक मार्केट के टेक्निकल को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो इस सीरीज को और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं या मार्केट के बारे में भी सीख रहे हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि गैप अप या गैप डाउन कितने प्रकार का होता है और इनका उपयोग करके हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल सी बात आप समझिए कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले चार्ट पैटर्न का उपयोग करना होगा। उसके बाद आपको फिबोनाची समझ में आनी चाहिए, उसके बाद आपको वॉल्यूम समझ में आना चाहिए, उसके बाद आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आना चाहिए, उसके बाद आपको चार्ट पैटर्न समझ में आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या समझ में आना चाहिए कि गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है, कौन सा गैप अप बन रहा है। तो इसे समझने के लिए आपको तब इतना समझने के बाद आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम आज गैप अप या गैप डाउन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम बात किए थे गैप क्या होता है, गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गैप अप या गैप डाउन कितने प्रकार का होता है और उसका उपयोग करके हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो जो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो गैप अप या गैप डाउन होता है चार प्रकार से बनते हैं। पहला जो गैप होता है कॉमन गैप, दूसरा जो होता है ब्रेकअवे गैप, तीसरा जो होता है रनवे गैप, चौथा जो होता है एग्जॉशन गैप। अब हम एक एक गैप को आराम से समझेंगे कि इन गैप का क्या काम है और इनका उपयोग करके हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग का जो सबसे पहला गैप बनेगा या गैप अप या गैप डाउन होगा उसे हम कॉमन गैप अप या गैप डाउन बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि जब कॉमन गैप अप गैप डाउन कहाँ बनता है और उसे हम कैसे ट्रेड करेंगे उसे समझेंगे। तो यदि आप इसका डिफिनेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब कोई गैप किसी चार्ट पैटर्न के भीतर बनते हुए दिखाई देगा उसे हम कॉमन गैप कहेंगे। कॉमन गैप के बनने के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है, ये आपको किसी चार्ट पैटर्न के भीतर बनते हुए दिखाई देगा, इसे आपको ट्रेड नहीं करना है। इसके बनने के बाद आपको किसी भी ट्रेंड की स्थापना देखने के लिए नहीं मिलेगी। स्टॉक उस समय केवल कंसोलिडेट करेगा, उसे आपको ट्रेड नहीं करना है, उसे दूर रहना है। यदि इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि कॉमन गैप कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिखाया गया है और यहाँ पर देखिए कि जैसे मान लीजिए कि स्टॉक कोई ऊपर जा रहा है, उसके बाद इस कैंडल और इस कैंडल के मध्य जो आपको गैप दिखाई दे रहा है इसे कॉमन गैप बोलेंगे। यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत कम होगा। उसके बाद जैसे ही स्टॉक ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, तो इस कैंडल और इस कैंडल के मध्य जो गैप बना है उसे हम कॉमन गैप डाउन बोलेंगे। इसे हमें ट्रेड नहीं करना है, इसे केवल वॉच करना है जब तक कि जो चार्ट पैटर्न बनाई चार्ट पैटर्न ब्रेक ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पर जैसे देखेंगे यहाँ पर जो तीसरा इन दोनों कैंडल के बीच गैप बना है उसे हम कॉमन गैप बोलेंगे। वैसे यहाँ पर जो चौथा इन दोनों कैंडल के बीच गैप बना है उसे कॉमन गैप डाउन बोलेंगे। तो केवल कहने का मतलब सिंपल सा ऐसा है कि कॉमन गैप अप या गैप डाउन को हम ट्रेड नहीं करते हैं, उसे हम केवल वॉच करते हैं कि स्टॉक उसे ब्रेक करे, जो चार्ट पैटर्न बना है उसे ब्रेक करे या कंसोलिडेशन के बाहर निकले, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। और कॉमन गैप अप के बनने के बाद आपको किसी भी ट्रेंड की स्थापना देखने के लिए भी नहीं मिलेगी, स्टॉक केवल कंसोलिडेशन में ही रहेगा। उसके बाद जो हम लोग का दूसरा गैप है जिसे हम ब्रेकअवे गैप बोलते हैं, ब्रेकअवे गैप को हम ब्रेकआउट गैप भी बोल सकते हैं। इसका यदि आप डिफिनेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब कोई गैप किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके बनता है तो उसे हम ब्रेकअवे गैप बोलते हैं। ब्रेकअवे गैप को ब्रेकआउट गैप भी बोल सकते हैं। इसके बनने के बाद क्या होगा कि आपको किसी भी स्टॉक के चार्ट में बुलिश या बेयरिश ट्रेंड की स्थापना देखने के लिए मिलेगी। सिंपल सा मतलब आप समझिए कि ब्रेकअवे गैप का मतलब ऐसा होता है कि जब कोई गैप किसी चार्ट पैटर्न को ब्रेक करके बनता है उसके बाद आपको बुलिश ट्रेंड या बेयरिश ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर जो गैप बनेगा उसे हम ब्रेकअवे गैप बोलेंगे। यदि आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जांपल है ब्रेकअवे गैप अप का। यहाँ पर एक चार्ट दिखाया गया है जो कि चार्ट नीचे से ऊपर जा रहा है और नीचे से ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद इस चार्ट पैटर्न को इस गैप के साथ ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पर जो गैप बना है उसे हम ब्रेकअवे गैप बोलेंगे। और जब ब्रेकअवे गैप बन गया और चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया उसके बाद इस ट्रेंड में आप देखेंगे कि बुलिश ट्रेंड की स्थापना होगी, इस स्टॉक में बुलिश ट्रेंड की स्थापना होगी। आप इसे आराम से बाई करके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपको बाई करने के लिए क्या चाहिए कि और भी कंफर्मेशन चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप वॉल्यूम यूज कर रहे हैं या आप RSI यूज कर रहे हैं, आप जो भी इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, यदि इंडिकेटर आपको कंफर्म कर रहा है उसके बाद आपको गैप भी दिखाई दे रहा है जो ब्रेकअवे गैप बन रहा है, उसके बाद इसे आप आसानी से बाई करके ट्रेड कर सकते हैं।
वैसे ही जो ब्रेकअवे गैप डाउन कैसे बनेगा तो उसे हम देखेंगे, उसका एग्जांपल तो आपको पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक ऐसे ऊपर से नीचे बियरिश ट्रेंड की स्थापना किए हुए है, उसके बाद कुछ समय के लिए कंसोलिडेट कर रहा है, चार्ट पैटर्न में आ गया है। उसके बाद क्या होगा कि उस चार्ट पैटर्न को एक गैप के साथ उसे ब्रेक करके नीचे फिर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर जो गैप बनेगा उसे हम ब्रेकअवे गैप डाउन बोलेंगे। और ब्रेकअवे गैप डाउन बोलने के बाद अब देखेंगे कि स्टॉक जो है बियरिश ट्रेंड की स्थापना करेगा। तो ब्रेकअवे गैप डाउन को ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि किसी स्टॉक को सेल करना होगा, किसी स्टॉक के फ्यूचर को सेल करना होगा, या आपको पुट ऑप्शन को बाई करके ट्रेड करना होगा। तो इसको ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप जिस भी इंडिकेटर का उपयोग कर रहे हैं उस इंडिकेटर को लगाएंगे। उसके बाद आप इसका कंफर्मेशन देखेंगे कि यहाँ पर जो ब्रेकअवे गैप बन रहा है कंफर्म है कि नहीं। यदि आपको कंफर्म बनते हुए दिखाई दे गया तो इसे आप ट्रेड कर सकते हैं आसानी से। तो कहने का इतना सिंपल सा मतलब है कि जो ब्रेकअवे गैप होता है, ब्रेकअवे गैप के बाद आपको किसी भी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है, ब्रेक डाउन दिखाई दे सकता है, और जो गैप बनेगा उसके बाद यहाँ पर आपको बुलिश ट्रेंड की स्थापना दिखाई देगी या बेयरिश ट्रेंड की स्थापना दिखाई देगी, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके बनेगा। इसीलिए हम इसे ब्रेकअवे गैप अप या गैप डाउन बोलेंगे। के बाद जो हम लोग का तीसरा गैप है जिसे हम रनवे गैप अप या गैप डाउन बोलते हैं, तो यदि आपको आप इसका डिफिनेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रनवे गैप अप या गैप डाउन का क्या मतलब होता है। तो जब कोई गैप किसी ट्रेंड के मध्य में बनता है, चाहे ट्रेंड बुलिश हो या बेयरिश हो, उसे हम रनवे गैप बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई गैप किसी ट्रेंड के बीच में बनते हुए दिखाई देगा उसे हम रनवे गैप बोलेंगे। इस गैप के बनने के बाद आप देखेंगे कि जो भी ट्रेंड होगा, ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड हो या बेयरिश ट्रेंड हो, और भी ज़्यादा मजबूती के साथ उसे ट्रेड करते हैं। यदि हम इसे आसान भाषा में समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक किसी चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, बुलिश ट्रेंड की स्थापना कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर ऊपर जाकर आपको गैप बना, तो यहाँ पर जो गैप बनेगा उसे हम रनवे गैप बोलेंगे, रनवे गैप अप बोलेंगे। और यहाँ से फिर स्टॉक को हम बाई करके ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर जो गैप बना, इसे पता चल गया कि स्टॉक में ज़्यादा बुलिश लोग हावी हैं, इसे हम और आसानी से बाई करके ट्रेड कर सकते हैं। हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि रनवे गैप अप या गैप डाउन कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो रनवे गैप अप कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको चार्ट पैटर्न दिखाया गया है। रनवे गैप अप में जो भी चार्ट है ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ कंसोलिडेट किया, उसके बाद इसे ब्रेकअवे गैप के साथ ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, उसके बाद ऊपर जाकर यहाँ पर दूसरी कैंडल को यहाँ पर आपको रनवे गैप दिखाई दे रहा है। तो रनवे गैप का मतलब ऐसा हो गया कि बुलिश ट्रेंड में बना और इन दोनों कैंडल के मध्य में बना, उसके बाद जो स्टॉक होगा और तेज़ी से बुलिश ट्रेंड की स्थापना करेगा। तो हम लोग का रनवे गैप डाउन क्या होता है उसे समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रनवे गैप डाउन में ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है ऐसे नीचे आया, बियरिश ट्रेंड में आया, उसके बाद कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद कोई भी चार्ट पैटर्न बनाया, चार्ट पैटर्न बनाने के बाद उस चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकआउट जो दे रहा है वो यदि ब्रेकअवे गैप डाउन के साथ दे रहा है या नॉर्मल भी गैप डाउन दे रहा है, तो जो बियरिश ट्रेंड की स्थापना हुई उसके बाद उसमें आपको जो गैप बनते हुए दिखाई देगा उस ट्रेंड के मध्य में, उसे हम रनवे गैप डाउन बोलेंगे। और रनवे गैप डाउन के बाद आपको क्या दिखेगा कि जो बियरिश ट्रेंड है और ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गया है। तो सिंपल सा केवल मतलब ऐसा है कि जो रनवे गैप अप या गैप डाउन होता है वो किसी भी ट्रेंड के मध्य में बनते हुए दिखाई देगा, उसके बाद जो ट्रेंड है या ट्रेंड बुलिश हो या बियरिश हो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और इसमें हमें स्टॉक को बाई करके या सेल करके आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग का चौथा और आखिरी वाला गैप है जिसे हम एग्जॉशन गैप अप या गैप डाउन बोल सकते हैं। एग्जॉशन गैप अप और गैप डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं भी खुद ट्रेड करता हूं और मैं आपको इसे पूरा डिटेल में समझाता हूं कि इसे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जॉशन गैप अप या गैप डाउन के डिफिनेशन को समझेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल में कैसे आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो एग्जॉशन गैप अप या गैप डाउन ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा गैप बने उसके बाद जो भी ट्रेंड चला वो ट्रेंड समाप्त हो जाए, उस गैप को हम एग्जॉशन गैप बोलेंगे। अब एग्जॉशन गैप का मतलब ऐसा हो गया कि जो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बुलिश ट्रेंडेड है और यहाँ पर ऊपर जाकर एक ऐसा गैप बना, उसके बाद उस ट्रेंड की मतलब समापन हो गया, ट्रेंड खत्म हो गया, उसके बाद या तो स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया तो फिर बियरिश ट्रेंड में चला गया। तो यहाँ पर जो गैप बना उसे हम एग्जॉशन गैप बोलेंगे। और एग्जॉशन गैप जो कहाँ पर बनेगा कि जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो या रेजिस्टेंस लेवल हो वहाँ पर बन सकता है,
या जो भी स्टॉक है यदि उसका प्राइस ओवरबॉट हो जाए या ओवर सोल्ड हो जाए, तब आपको एग्जॉशन गैप अप या गैप डाउन बनते हुए दिखाई देगा। या आपको जब वैल्यूम दिखाई देगा कि प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है या प्राइस नीचे नीचे जा रहा है, लेकिन वैल्यूम पहले से कम होता चला जा रहा है, मतलब लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तब आपको एग्जॉशन गैप अप या गैप डाउन बनते हुए दिखाई देगा। तो कहने का केवल बस सिंपल सा मतलब ऐसा होता है कि एग्जॉशन गैप जब भी बनेगा तो जो ट्रेंड चल रहा हो, चाहे बुलिश ट्रेंड हो चाहे बियरिश ट्रेंड हो, वो ट्रेंड समाप्त हो जाएगा। या तो समाप्त होने के बाद या तो स्टॉक उस ट्रेंड को रिवर्सल कर दे, नहीं तो या तक कंसोलिडेशन में चला जाए, फिर उसके बाद उसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है बाद में। लेकिन इस गैप के बनने के बाद स्टॉक अपने ट्रेंड को कुछ समय के लिए ज़रूर रोक सकता है। अब यदि इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि एग्जॉशन गैप अप का एक एग्जाम्पल मैं बनाया हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको डबल बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा है। जैसे स्टॉक यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनाया, उसके बाद इसे ब्रेकअवे गैप के साथ ब्रेकआउट दिया, उसके बाद स्टॉक में बुलिश ट्रेंड की स्थापना हुई, उसके बाद आपको रनवे गैप दिखाई दिया, उसके बाद आपको ऊपर जाकर एग्जॉशन गैप दिखाई दिया, और एग्जॉशन गैप बनने के बाद आपको देखेंगे कि ट्रेंड जो है नीचे की तरफ आ गया या कंसोलिडेट हो गया। लेकिन आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो एग्जॉशन गैप बना है ये आपको केवल तीसरी बार, जैसे मान लीजिए ब्रेकअवे गैप, रनवे गैप, उसके बाद आपको तुरंत एग्जॉशन गैप नहीं दिख सकता है। क्या होगा कि पहला रनवे गैप बन सकता है, दूसरा रनवे गैप बन सकता है, तीसरा रनवे गैप बन सकता है, उसके बाद एग्जॉशन गैप बनेगा। तो एग्जॉशन गैप बनने के लिए आपको किसी भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल की ज़रूरत होगी। यदि आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो आप देखेंगे कि उसमें वैल्यूम कम हो रहा है, प्राइस ऊपर ऊपर जा रही है लेकिन वैल्यूम कम होता चला जा रहा है। अब देखेंगे कि RSI जो है ओवरबॉट ओवर सोल्ड हो रही है। आप देखेंगे कि उसका PE रेशियो कम होते चला जा रहा है, उसका ROC कम होते चला जा रहा है। तो ऐसे क्या होगा कि स्टॉक में हमें पता चल जाएगा कि स्टॉक अब नीचे आने वाला है। तो जो गैप बना है उसे हम एग्जॉशन गैप बोलेंगे। उसके बाद वहाँ से मैं अपनी पोजीशन को काटूंगा, या जब मैं बुलिश ट्रेंड में इसे ट्रेड नहीं कर रहा था तो मैं इसे बियरिश ट्रेंड में ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। उसके बाद जो हम लोग का एग्जॉशन गैप डाउन होगा उसका भी सेम वही प्रोसेस है। तो एग्जॉशन गैप डाउन का यदि आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो एग्जॉशन गैप डाउन कैसे बनते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए कि मैं एक एग्जांपल दिखाया हूँ। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाकर वहाँ पर जाकर डबल टॉप पैटर्न बनाया, उसके बाद स्टॉक इस डबल टॉप को ब्रेकअवे गैप के साथ नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे रहा है। उसके बाद उसमें आपको रनवे गैप डाउन दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको एग्जॉशन गैप डाउन दिखाई देगा। जब भी आपको एग्जॉशन गैप डाउन बनते हुए दिखाई देगा तो क्या होगा, स्टॉक वहाँ से या तो उस ट्रेंड को कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करेगा, यहाँ से फिर बुलिश ट्रेंड की स्थापना भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। स्टॉक में बड़े बड़े इन्वेस्टर के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपको इसे समझना चाहिए कि रनवे गैप क्या हो गया, ब्रेकअवे गैप क्या हो गया, एग्जॉशन गैप क्या हो गया। और जो एग्जॉशन गैप है, मैं आपको दूसरी बार बता रहा हूँ कि जो एग्जॉशन गैप है आपको केवल तीसरी बार नहीं दिखाई दे सकता है। रनवे गैप पहली बार भी बन सकता है, दूसरी बार भी बन सकता है, तीसरी बार भी बन सकता है, लेकिन एग्जॉशन गैप केवल आपको एक ही बार दिखाई देगा। उसके लिए आपको किसी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की ज़रूरत है या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की ज़रूरत है। जब उसे ब्रेक करके बने, या आपको PE रेशियो लगने लगे कि PE रेशियो कम हो चुका है, आपको लगने लगे कि वैल्यूम कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, तब आपको एग्जॉशन गैप डाउन या एग्जॉशन गैप अप देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद आप स्टॉक को जिस ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं उसके विपरीत दिशा में ट्रेड करके आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को गैप अप या गैप डाउन कितने प्रकार का होता है पूरा समझ में आया होगा। अब आप लोग को मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूं कि आप लोग क्या कीजिए कि आप चार्ट लगाइए किसी भी टाइम फ्रेम पर। आप 5 मिनट पर भी लगा सकते हैं, 15 मिनट, डेली, वीकली। लेकिन मान लीजिए कि अभी आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आप वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट से शुरू कीजिए। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाइए और उसमें आप इन जो गैप अप या गैप डाउन में बताया हूँ, जैसे कॉमन गैप अप, ब्रेकअवे गैप अप, रनवे गैप अप, एग्जॉशन गैप अप, इनको सर्च कीजिए और इनको मार्क कीजिए कि कैसे आपको वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आपको जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने के लिए मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, तो जो मैं आपको सिखाऊंगा कि गैप अप और गैप डाउन को कैसे ट्रेड करना है, तो यहाँ से आपका मजबूत रहेगा, तो आगे और ही अच्छा से आप इसे समझ पाएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।